आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जहां शिवलिंग जैसे ढांचे के संरक्षण को आगे बढ़ाने की मांग पर फैसला सुनाया जा सकता है, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग के मामले पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वजू खाने के पश्चिम दीवार को हटाने की जो अपील की गई है और तहखाने को खुलवाने पर सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर हिंदू पक्ष जवाब देगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ से मैनपुरी तक बैठकों का दौर जारी रहा। मैनपुरी में तो महामंत्री संगठन धनपाल सैनी खुद पहुंचे और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और स्थानीय चुनाव संयोजक भी नियुक्त किए हुए। ऐसे में आज चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। मैनपुरी और खतौली सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए कल नाम पर आखिरी मंथन होगा और 12 नवंबर को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इसी बीच यूपी भाजपा अध्यक्ष से अपर्णा यादव की मुलाकात के बाद माहौल गर्मा गया है। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तो अपर्णा यादव भी प्रदेश अध्यक्ष से मिली। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म है कि आखिरकार डिंपल यादव के सामने कौन होगा चुनावी मैदान में बीजेपी खेमे से। ऐसे में अपर्णा यादव का मिलना, जो कि खुद यादव खानदान से आती हैं, बहू हैं, छोटी बहू हैं, ऐसे में दोनों बहुओं को मैदान में उतारा जाएगा। ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएंगी जब बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट का नाम सामने आएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव का नाम सामने आ गया है। लंबा कयासों का दौर था, तेज प्रताप का नाम आगे बताया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्या नेताजी की कमान संभाल लेंगे शिवपाल यादव परिवार की सभी कलह को इतर करके, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और कल नाम सामने आया डिंपल यादव का। लेकिन बीजेपी की तरफ से कौन है उम्मीदवार, अभी भी नाम पर पर्दा है। और कल सुबह समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी के लिए डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया, तो वहीं शाम होते होते एक मैनपुरी में हलचल बढ़ने वाली तस्वीर आ गई। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा मैनपुरी में अपर्णा यादव के नाम को आगे बढ़ा सकती है। मैनपुरी में सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया तो सवाल खड़ा हुआ कि अब भाजपा क्या करेगी। क्या नेताजी की कर्मभूमि में मुकाबला छोटी बहू बनाम बड़ी बहू के बीच हो सकता है? यानी क्या भाजपा अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाने पर विचार करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अपर्णा इस मुकाबले के लिए तैयार होंगी? वैसे 12 नवंबर को सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी और उसी दिन उन 3 नामों के पैनल पर चर्चा की जाएगी जो क्षेत्र से मंगाए गए हैं। चर्चा के नामों के पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। तो मैनपुरी में पिछली बार जब चुनाव 2019 में हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और साथ ही नेताजी वहाँ के ऊपर स्वयं प्रत्याशी थे। तो कुल उनका आभा मंडल है कि उनको दूसरे दलों के लोग भी वोट दे देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से 70-80 हज़ार वोट से ही मात्र नेताजी चुनाव जीते थे बसपा के गठबंधन के बावजूद। तो इससे समझ सकते हैं कि चुनाव समाजवादी पार्टी का मैनपुरी से हारना तय है। मैनपुरी में इस बार भारतीय जनता पार्टी के भी एक से बढ़कर विधायक 2 हो गए हैं। भाजपा का ये पुराना इतिहास है कि वो विरोधियों के मजबूत गढ़ में पहले सर्जिकल स्ट्राइक करती है और फिर उस किले पर कब्जा कर लेती है। और अब बारी नेताजी की उस विरासत को अपने हाथ में लेने की है जिसका सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। मैनपुरी में भाजपा की पहली कोशिश शाक्य वोटर्स के साथ साथ यादव मतदाताओं को भी जोड़ने की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 वर्ष के अंदर गांव-गांव तक अपनी पैठ बनाई है। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत मतदाता कहा जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और मैं उसी जनपद का रहने वाला हूँ। मैं दावे के साथ इस बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार प्रचंड बहुमत से साथ जीतेगी।
भाजपा जानती है कि अगर मैनपुरी में उसे जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। अखिलेश ने यहाँ न तेज प्रताप को उतारा और न ही धर्मेंद्र यादव को, और डिंपल यादव के नाम का जब औपचारिक ऐलान हुआ तो भाजपा फिर से अखिलेश को वंशवाद के नाम पर घेरने लगी। अखिलेश यादव जी ने मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम सिंह जी के बाद में मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर, चूंकि घर में भाई उनके वहाँ से जो सांसद रहे हैं, तेज प्रताप हों या धर्मेंद्र हों, इन दोनों के जगह के ऊपर अपनी पत्नी को टिकट वो भी इसलिए दिया है, मुझे लगता है कि चूंकि उनके बेटा और बेटी की अभी उम्र शायद चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो इसलिए अपनी पत्नी को दे दिया। तो गढ़ तो समाजवादी पार्टी का कन्नौज भी कहा जाता था, गढ़ तो आजमगढ़ भी कहते थे, रामपुर भी कहते थे, सारे गढ़ ध्वस्त हुए, समाजवादी पार्टी हारी। भाजपा कहती है कि जब तक नेताजी थे तब तक उसने मैनपुरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अब जब नेताजी नहीं रहे तो मैनपुरी पर भी भगवा फहराया जाएगा। यानी जो सिंपैथी वोट समाजवादी पार्टी मुलायम के नाम पर बटोरना चाहती है, वैसा ही कुछ प्लान भाजपा का भी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सपा का न वर्तमान न भविष्य, मुलायम सिंह यादव जी को नमन, मैनपुरी में खिलेगा कमल। सपा मतलब श्री अखिलेश यादव, श्रीमती डिंपल यादव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। #मैनपुरी कमल का फूल। अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा मैनपुरी में ओबीसी प्रत्याशी ही उतारेगी, क्योंकि इस सीट पर यादव और शाक्य वोटर सबसे बड़ी भूमिका में होते हैं। इस उपचुनाव में भाजपा की चुनौती इस वजह से भी बड़ी रहेगी क्योंकि डिंपल के लिए अखिलेश भी मैदान में दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में भाजपा ही जीतेगी, आप इतना कह लीजिए। लेकिन वहाँ पर अब अखिलेश भी जाएंगे प्रचार के लिए, वो देखिए आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए। समस्या नहीं है, उनको किसी ने रोका नहीं है। लोकतंत्र का यही तकाजा है, सबको अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। बीजेपी कब तक अपने कैंडिडेट घोषित करेगी? आप वेट करिए, मैं तुरंत बता देंगे। हम लोगों ने अपने संगठन को सक्रिय करना, एक्टिवेट करना, और हमने अपने निचले स्तर पर अपने संगठन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की बैठक करके क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, वो तैयारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा परिणाम, रामपुर भी भाजपा जीती, आप आजमगढ़ भी भाजपा जीती है। अब कोई भी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, कोई क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, अब सब भाजपा के गढ़ हैं। भाजपा के वार से सपा कई बार पस्त हो चुकी है और इस बार भाजपा अखिलेश को सबसे बड़ा घाव देने की तैयारी में है। हालात अखिलेश भी जानते और समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव से पहले ही मैनपुरी में शाक्य समाज से आने वाले आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन अखिलेश की ये रणनीति भाजपा की नजरों से मैनपुरी की सीट को बचा पाएगी या नहीं, ये तब तक बड़ा सवाल बना रहेगा जब तक नतीजे न आ जाएं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।